नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, सफलता का रहस्य, विचार से कर्म तक। हम्म। देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। जी हाँ, ये विषय हमेशा ही प्रासंगिक रहता है। बिल्कुल। और ये स्रोत ना सफलता को सिर्फ पैसे या क्या कहते हैं शोहरत तक ही नहीं देखता। सही कहा। ये कहता है कि असली जीत तो अपनी अंदर की जो काबिलियत है उसे पहचानने में है और फिर उसे सही दिशा में लगाने में। हाँ, और ये भी कि हर किसी में वो एक चिंगारी होती है ना। बिल्कुल। पर हाँ, पर जो लगातार मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, वही मंजिल पाता है। बिल्कुल। निरंतरता। तो चलिए फिर इसके जो मूल सिद्धांत है उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला बड़ा विचार है हमारी सोच का असर। स्रोत में एक सीधी सी लाइन है, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। अब ये सुनने में तो आसान है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब इस स्रोत के हिसाब। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छा सोचो सब अच्छा होगा। स्रोत असल में इस बात पे जोर देता है कि हमारे जो गहरे अवचेतन मन के विचार है ना, हाँ, वो हमारी रोज की आदतों को, हमारे फैसलों को, उनको शक्ल देते हैं। ये एक तरह से समझिए एक मानसिक चुंबक जैसा है। मानसिक चुंबक मतलब अगर आप दिल से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप वैसी चीजें, वैसे मौके देखना शुरू कर देते हैं जो शायद पहले दिखते ही नहीं थे। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक एक्टिव दिमागी प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये हुआ कि आप अपनी रियलिटी को ही एक तरह से बदल रहे हैं अपनी सोच से। फिर इसी सोच को असलियत बनाने के लिए शायद वो आत्मनियंत्रण और अनुशासन वाली बात आती है। बिल्कुल सही। स्रोत इनको सफलता की नींव कहता है। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो ये कि अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, अच्छा, बल्कि अपने जो अंदरूनी आवेग हैं, भावनाएं हैं, उनका मालिक बनना है। खासकर आज के डिजिटल टाइम में, जहां हर पल ध्यान भटकता है। ओह हाँ, ये तो है, मोबाइल, सोशल मीडिया। बिल्कुल। स्रोत इसे कहता है लेजर फोकस। और एक बड़ी मजेदार बात कहता है, सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। सिंगल टास्किंग, एक समय पर एक काम। हाँ, मतलब एक समय पर एक ही काम पर पूरी की पूरी एनर्जी लगाना, यही आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें भटकने से बचाता है और ऊर्जा को सही जगह लगाता है। सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। ये लाइन तो वाकई आजकल के लिए एकदम फिट बैठती है। अच्छा, फोकस के साथ साथ स्रोत ये भी कहता है कि आत्मविश्वास वो एक जरूरी हथियार है। बहुत जरूरी। इसके बिना तो शायद गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। पर सवाल ये है कि ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है, खासकर जब मुश्किलें आती हैं, जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है, इसे कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है? हाँ, ये आता है छोटी छोटी जीत हासिल करने से, अपने डर का सामना करने से, और सबसे अहम, अपनी गलतियों से सीखने से। गलतियों से? जी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब आप गिरते हैं और फिर से खड़े होते हैं ना, तब आपका खुद पर विश्वास मजबूत होता है। वो टिके रहने की हिम्मत देता है। अच्छा, तो मतलब आत्मविश्वास गिरने से नहीं बल्कि गिरकर उठने से बनता है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। यही विश्वास आपको मुश्किलों में हार मानने से रोकता है। और फिर शायद सबसे अहम पड़ाव आता है कर्म, एक्शन। हाँ। क्योंकि सिर्फ सोचना या प्लान बनाना या विश्वास करना, ये सब शायद तब तक अधूरा है जब तक हम कुछ करते नहीं हैं, है ना? स्रोत का निचोड़ यही है क्या? कर्म करो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसमें एक बारीक सी बात और जोड़ता है। ये सिर्फ मेहनत करो नहीं कहता। अच्छा, ये कहता है सही दिशा में लगातार कर्म करो। निरंतरता बहुत जरूरी है। सही दिशा में लगातार। जी। स्रोत का जो सार है वो यही है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम ही आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। इरादे अपनी जगह ठीक हैं, पर बदलाव तो काम करने से ही आता है। वो जो कहावत है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका गहरा मतलब शायद यही है कि आप प्रोसेस पर ध्यान दो, नतीजा अपने आप आएगा। वाह, तो ये पूरी यात्रा हुई विचार से कर्म तक, और हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले वो सक्रिय सोच, हाँ, सकारात्मक लेकिन सक्रिय। फिर अपने ऊपर काबू, अनुशासन, वो लेजर जैसा फोकस, और आत्मविश्वास जो गिरकर उठने से बनता है। और आखिर में सबसे जरूरी, सही दिशा में लगातार काम करते रहना। बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें यही याद दिला रहा है कि सफलता कोई जादू या लॉटरी नहीं है।
ये हमारी सोच और हमारे कामों का सीधा नतीजा है। सही कहा। चाबी बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर, अपने हाथ में है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। स्रोत शुरू में कहता है कि हर किसी के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है। हाँ, कहा है। पर सवाल यह है कि कोई व्यक्ति असल में अपनी उस छुपी हुई ताकत या क्षमता को खोजेगा कैसे, उसे पहचानेगा कैसे? इस पर सोचना शायद काफी दिलचस्प हो सकता है।